नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राउंड अप हॉरर, एक और दिल दहला देने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं डर की दुनिया में। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। गांव की सीमा एक पुराना सुनसान हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां की रात को पायल की आवाज गूंजती है। गांव वालों को मानना था कि जो भी उस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। आकाश, जो कि शहर से आया हुआ युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्त उसे मना करते हैं, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस पायल को क्या सच है। एक रात आकाश ने अपना टॉर्च उठाया और हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी फूटी खिड़कियां और गहरी खामोशी का माहौल भयानक बना दिया था। जैसे ही आकाश ने हवेली का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी महक आई। वहां चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी उसने सुना पायल की आवाज। वह धीमी लेकिन स्पष्ट थी। आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। आकाश ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों की आखिर में एक बड़ा सा कमरा था। आकाश ने दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर लाल साड़ी पहने एक महिला बैठी थी। उसकी गोद में एक पायल रखी थी। महिला ने धीरे से सिर उठाया और कहा, तुम क्यों आए हो यहां? क्या तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी? आकाश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये पायल की आवाज क्यों आती है? महिला ने कहा, मैं एक नवविवाहित थे। इस हवेली में मेरे पति ने मुझे मारा और मेरी पायल मेरे पैर से छीन ली, लेकिन मैं चैन से नहीं रह सकी। मैं आज भी अपनी पायल को ढूंढ रही हूं। जो भी इसे पाता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं। आकाश को एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा अचानक बंद हो गया। पायल की आवाज तेज होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह महिला उसके पीछे आ रही हो। आकाश चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं ले गया। लेकिन महिला की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। आकाश ने अपनी टॉर्च गिरा दी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खुला और वह जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। लेकिन जब वह गांव वापस पहुंचा तो गांव वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। गांव के बुजुर्ग ने बताया, जो वे उस हवेली में पायल की आवाज सुनने जाता है, वह लौट कर आता तो है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आत्मा उस महिला के कैद में होती है। अगले दिन आकाश की हालत खराब हो गई। वह पायल की आवाज सुनने को बात दोहराता रहा। कुछ दिनों बाद आकाश गांव से गायब हो गया। उस हवेली में आज भी रात को पायल गूंजती है। लोग कहते हैं कि वहां महिला आज भी अपनी पायल को तलाश कर रही है। क्या आप उस पायल की आवाज सुनने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में।